नमस्कार। आज हम इकोनॉमिक्स की एक बहुत ही फंडामेंटल पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। ये वो बुनियादी समस्याएं हैं जिनका सामना पता है हर समाज, हर बिजनेस और असल में हम सब हर रोज करते हैं, भले ही हमें इसका एहसास हो या ना हो। तो इसकी शुरुआत एक बहुत ही आसान से सवाल से होती है। आखिर ऐसा क्यों है कि हम जो कुछ भी चाहते हैं वो सब हमें मिल नहीं सकता? सुनने में ये शायद बच्चों जैसा सवाल लगे, है ना? लेकिन यकीन मानिए, इसी एक सवाल के जवाब में पूरे अर्थशास्त्र की, पूरी इकोनॉमिक्स की नींव छिपी हुई है। और देखिए, जवाब देना बिल्कुल सीधा साधा है। बात यह है कि हमारी जो ख्वाहिशें हैं, जो इच्छाएं हैं, वो कभी खत्म नहीं होती। मतलब असीमित हैं। एक चीज मिलती है तो 10 नई चीजों की चाहत पैदा हो जाती है। लेकिन इन इच्छाओं को पूरा करने के जो साधन हैं, जैसे पैसा, वक्त या कुदरती संसाधन, वो तो लिमिटेड हैं, सीमित हैं। और बस इसी टकराव से, इसी खींचतान से हर इकोनॉमिक फैसले की शुरुआत होती है। इसको ना एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ये नेहा है। अब उन्हें खाना भी चाहिए, एक ब्लाउज भी पसंद आ गया है, बर्तन भी खरीदने हैं, मिठाई और चूड़ियां भी लेनी है। सब मिला के खर्चा हो रहा है 1200 रुपए का, लेकिन उनकी जेब में है सिर्फ 1000 रुपए। तो अब क्या होगा? जाहिर है उन्हें चुनना पड़ेगा कि क्या खरीदें और क्या छोड़ दें। बस यही है चुनाव की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो आगे हम क्या बात करने वाले हैं? हम इसी कमी या स्कार्सिटी की समस्या से शुरू करेंगे और फिर उन 3 बड़े फंडामेंटल सवालों पर आएंगे जो हर इकोनॉमी को खुद से पूछने पड़ते हैं। क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें? और हम देखेंगे कि कैसे इन्हीं सवालों के जवाब हमारी दुनिया का ढांचा तैयार करते हैं। तो जो प्रॉब्लम नेहा के साथ थी, वही प्रॉब्लम जब बड़े स्केल पर, मतलब एक पूरे देश के लेवल पर देखी जाए, तो वो अर्थव्यवस्था की समस्या बन जाती है। जब रिसोर्सेज यानी संसाधन कम होते हैं, तो सवाल उठता है कि उन्हें बांटा कैसे जाए, उनका आवंटन कैसे हो। और यहीं से जन्म होता है उन 3 मौलिक आर्थिक सवालों का। तो ये रहे वो 3 बड़े सवाल। सबसे पहला, क्या बनाया जाए? कंज्यूमर गुड्स बनाएं या फिर देश की रक्षा के लिए हथियार? दूसरा, कैसे बनाया जाए? क्या ज्यादा मशीनें इस्तेमाल करें या फिर ज्यादा लोगों को काम पर लगाएं? और तीसरा, सबसे अहम, किसके लिए बनाया जाए? मतलब जो भी बन रहा है वो आखिर समाज में किससे मिलेगा, कैसे बंटेगा? चलिए, तो अब पहले सवाल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। क्या उत्पादन करें? देखिए, ये सवाल पूरी तरह से चुनाव यानी चॉइस और ट्रेड ऑफ के बारे में है। मतलब अगर एक चीज को पाना है तो अक्सर दूसरी चीज को छोड़ना ही पड़ता है। और ये जो दुविधा है ना, ये हर लेवल पर है। एक तरफ देखिए, किसान लता को ये फैसला लेना है कि वो अपनी सीमित जमीन पर गन्ना उगाएं या गेहूं, और दूसरी तरफ एक पूरे देश को ये तय करना होता है कि वो अपने संसाधनों का इस्तेमाल अपने नागरिकों के लिए स्कूल और हॉस्पिटल बनाने में करे या फिर देश की सुरक्षा के लिए बंदूकें और टैंक बनाने में। अब आते हैं अपने दूसरे सवाल पर, कैसे उत्पादन करें? अच्छा, एक बार ये तो तय हो गया कि बनाना क्या है। अब अगला सवाल ये है कि उसे बनाने का सबसे सही तरीका क्या होगा। ये असल में प्रोडक्शन की तकनीक यानी टेक्नोलॉजी चुनने का सवाल है। इसमें एक तरीका है श्रम प्रधान तकनीक, या जिसे हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा है। किसी भी चीज को बनाने की प्रक्रिया में मशीनों यानी कैपिटल के मुकाबले इंसानों यानी कि लेबर का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और दूसरा ऑप्शन क्या है? वो है पूंजी प्रधान तकनीक यानी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब ये ठीक उसका उल्टा है। यहाँ पर प्रोडक्शन में लोगों के मुकाबले मशीनों, औजारों और टेक्नोलॉजी यानी कि कैपिटल का इस्तेमाल ज्यादा होता है। इसको असल दुनिया के उदाहरणों से देखें तो, जैसे बैलों और इंसानों की मदद से खेती करना एक लेबर इंटेंसिव तरीका है। वहीं ट्रैक्टर और हार्वेस्टर का इस्तेमाल करना कैपिटल इंटेंसिव हो गया। बिल्कुल वैसे ही हथकरघे पर कपड़ा बुनना श्रम प्रधान है और वही काम पावरलूम पर करना पूंजी प्रधान कहलाता है। हर इकोनॉमी को इन दोनों के बीच एक सही बैलेंस ढूंढना पड़ता है। और अब बारी है हमारे तीसरे और आखिरी सवाल की, किसके लिए उत्पादन करें? ये सवाल है डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी बंटवारे का। भाई, एक बार सामान बन गया, बिक गया, तो उससे जो पैसा आया, उस इनकम का क्या होगा? वो पैसा किस किस के बीच बटेगा? ये बहुत बहुत ज़रूरी सवाल है। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ को बनाने में बहुत सारे लोगों और संसाधनों का हाथ होता है ना। तो सवाल ये है कि जो भी वैल्यू क्रिएट हुई है,
वो उन सभी लोगों तक वापस कैसे पहुंचती है जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया? चलिए, लता के खेत वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। जब उनकी फसल बिकती है तो जो पैसा आता है वो उन सब में बट जाता है जिन्होंने फसल उगाने में मदद की। जैसे जो मजदूर हैं उन्हें अपनी मेहनत के लिए मजदूरी यानी वेजेस मिलते हैं। जमीन के इस्तेमाल के बदले किराया यानी रेंट दिया जाता है। जो मशीनरी वगैरह यानी जो कैपिटल इस्तेमाल हुआ उसके बदले में ब्याज या इंटरेस्ट चुकाया जाता है। और आखिर में इन सब को मैनेज करने और रिस्क उठाने का जो इनाम है यानी प्रॉफिट, वो उद्यमी यानी लता को मिलता है। तो हमने शुरुआत की थी कमी की समस्या से और देखा कि कैसे ये समस्या उन 3 जरूरी सवालों को जन्म देती है जो हर समाज के लिए बेहद अहम है। चलिए अब इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। बात बस इतनी सी है कि दुनिया का कोई भी समाज हो, वो इन 3 सवालों से बच ही नहीं सकता। क्या उत्पादन करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है। ये वो 3 बुनियादी फैसले हैं जो हर देश को लेने ही पड़ते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो देश अमीर है या गरीब, डेवलप्ड है या डेवलपिंग। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए बचता है, कोई भी समाज इन 3 सवालों का जवाब आखिर देता कैसे है? क्योंकि पता है, जो भी जवाब वो चुनता है, चाहे वो जवाब सरकार तय करे या मार्केट, वही जवाब उस समाज का असली कैरेक्टर, उसकी वैल्यूज को दिखाता है। ये फैसले ही तो बताते हैं कि एक समाज के तौर पर हम किस चीज को और किसे ज्यादा अहमियत देते हैं। है ना सोचने वाली बात?